नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप देख रहे हैं प्राचीन दिव्य ज्ञान। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अहोई अष्टमी की कथा। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और बहुएं थी। उस साहूकार के एक बेटी भी थी जो ससुराल से मायके आई हुई थी दीपावली के लिए घर लीपने के लिए। 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननद भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहां से मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर स्याहू यानी एक शाही अपने बच्चों के साथ वहां रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी से एक स्याहू के बच्चे के चोट लग गई और वो मर गया। इस पर स्याहू क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती है कि कोई उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। 7 पुत्रों की इस प्रकार से मृत्यु होने के बाद उसने पंडित बुलवाकर इसका कारण पूछा तो पंडितों ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगती हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। वो देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने जा रहा है और वो सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चों को मारा है। इस पर वो छोटी बहू को चोंच से मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू कहती है कि उसने तो उसके बच्चों की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर बहुत खुश होती है और सुरही गाय सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां जाते ही स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू के घर संतान की प्राप्ति होती है और उसका घर फिर से पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। ये थी हमारी आज की कहानी, सूर्य नारायण भगवान की कथा। किसी नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था। वो सूर्य भगवान का भक्त भी था। सुबह जल्दी उठकर स्नान करता और फिर कहानी सुना करता था, पर कुछ कमाई नहीं करता था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान किया करती थी कि कहीं बाहर जाकर आप कमाई क्यों नहीं करते। उसके पड़ोसी भी उसे निकम्मा कहकर अपमानित किया करते थे। एक दिन वो नहा धोकर अपनी पूजा सामग्री लेकर जंगल की ओर चला गया। वहां सूखे जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और सूर्य नारायण की पूजा करने लगा। सूरज भगवान की कथा कही। वहां पीपल के पास एक सूखा सा तालाब भी था। उसमें थोड़ा सा ही पानी था। उस पानी से लोटा भरकर भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाया। जैसे ही सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित किया तो वो जल बहकर पीपल और सूखे तालाब में भी चला गया। जल के जाते ही सूखा पीपल हरा भरा हो गया और सूखा तालाब पानी से फिर से भर गया। उस जल में सूर्य नारायण भगवान की परछाई भी दिखाई देने लगी और कहने लगे, हे ब्राह्मण, मांग, तुझे क्या मांगना है। ब्राह्मण ने सुना तो घबरा गया और सोचने लगा कि पीपल में कोई भूत प्रेत रहता होगा जो इस तरह से आवाज आ रही है। फिर वो ब्राह्मण वहीं रहने लगा और हर रोज पूजा पाठ करने लगा। जब रोज पूजा करता तभी आवाज सुनाई देती। उस आवाज को सुनकर उसे बड़ी चिंता सताने लगी। दुबला पतला होने लगा। फिर एक दिन ब्राह्मणी उस ब्राह्मण से जंगल में मिलने आती है तो उसने ब्राह्मण से पूछा कि आप इतने थक क्यों गए हो। तब ब्राह्मण ने सारा हाल बताया तो ब्राह्मणी ने कहा कि आपके पास जो आवाज आती है मुझे तो ऐसा लगता है कि वो सूर्य नारायण भगवान स्वयं आते हैं आपके पास। इस बार जब आवाज आए तो आप सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने बोला, मैं कैसे मांगू।
ब्राह्मण ने कहा, ज्यादा कुछ कहना तो मैं भूल जाऊंगा, कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में बहुत कुछ मांगा जा सके। ब्राह्मणी ने कहा, तुम इस प्रकार से कहना, मुझे 9 खंडे महल के अंदर सोने के पालने में पोते पोतियों को दास दासियों द्वारा खिलाते हुए अपने आंखों से दूध पीते हुए देखूं, क्योंकि जब धन होगा तभी तो सोने का पालना होगा, दासी दासियां होगी और आंखें और घुटने ठीक होंगे तभी तो पड़पोते को सोने के पालने में झूलता हुआ देख सकेंगे। दूसरे दिन पूजा के बाद आवाज आई तो ब्राह्मण ने वैसा ही किया जैसे ब्राह्मणी ने समझाया था। सूरज भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम दिखने में तो भोले भाले लगते थे, पर एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे, पोते, पड़पोते और धन उस ब्राह्मण को सब मिल गया। ब्राह्मण उस दिन जंगल से घर लौटा तो देखा कि उसकी टूटी फूटी झोंपड़ी 9 खंडे महल में तब्दील हो चुकी थी। दासी दासियां काम कर रहे थे। ब्राह्मण ने आकर उनसे कहा, मेरी झोंपड़ी और बूढ़ी ब्राह्मणी कहाँ गई? उस समय महल की खिड़की से एक सुंदर सी औरत गहनों और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर आई। ब्राह्मण से बोली, हे पतिदेव, आप घर के अंदर आ जाइए, सूरज भगवान ने अब हमारी मनोकामना पूर्ण कर दी है। ब्राह्मण ने कहा, इतने धन का हम क्या करेंगे? ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे। फिर ब्राह्मण ब्राह्मणी ने वैसा ही किया। अब सारे गांव वाले राजा की जगह उस ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने ये सब ब्राह्मण के बारे में सुना तो उसे अपने राजमहल में बुलाया और पूछा कि कल तक तो आपके पास कुछ खाने को भी नहीं था, तो फिर आज आपके पास ये सब कहाँ से आ गया? क्या आपने चोरी की है? तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजा जी, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने तो सूर्य भगवान की पूजा की है और कहानी सुनी है। राजा ने कहा, मेरे पुत्र नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए? ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की कहानी भी सुनाई। अब राजा भी ब्राह्मण की तरह सूर्य भगवान की पूजा करने लगा। सूर्य भगवान के आशीर्वाद से राजा के घर भी पुत्र की प्राप्ति हुई। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने उस ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण की, वैसे आपकी कथा कहते और सुनते सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए सूर्य देव भगवान की जय। आज का हमारा वीडियो यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो जाते जाते इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।